फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसने क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया है। इस स्टॉक का फंडामेंटल के बारे में हमने बात किया हुआ है, इस शेयर के टेक्निकल के बारे में बात किया हुआ है, साथ ही इसके टारगेट प्राइस की भी बात किया हुआ है। और फिलहाल के टाइम में स्टॉक ब्रेकआउट जोन में है, लेकिन अब इसका रिजल्ट कैसा आया है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि मंडे के दिन जैसे ही मार्केट खुलेगा इसके ऊपर में बड़ा इंपैक्ट नजर आ सकता है। क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक जब बड़ी चाल चलता है तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में लॉक होता है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन ही इसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ था कि आज के दिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। चलते हैं फटाफट रिजल्ट के ऊपर में और बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। जैसा कि आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, एक ही पीडीएफ के अंदर में कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों ही डाटा दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं स्टैंडअलोन डाटा की। अगर इस पीडीएफ को आप तसल्ली से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्टॉक साई फैमिली के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहां तसल्ली से आप पढ़ सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बाई चांस कभी चैनल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अगर फिर से आप हमारे चैनल पे आना चाहें, जो हम दूसरी चैनल के माध्यम से आपके सामने वीडियोस लेके आएंगे, तो वहां से आप बहुत जल्द हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। चलिए मैं पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि देखने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ से हम स्टैंडअलोन देख लेंगे, कंसोलिडेटेड भी इसी में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे लेख में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टोटल इनकम 1,50,128 लाख का था और पिछले क्वार्टर में 1,71,469 लाख का हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,35,915 लाख का हुआ है। यानी कि आप ईयर ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, दोनों में ही गिरावट हुई है। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस पे नजर डालते हैं। पिछले साल में इसका एक्सपेंस 1,38,436 लाख का था और पिछले क्वार्टर में 1,42,070 लाख का हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर में कम होके 1,17,201 लाख का हुआ है। यानी कि ईयर ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, दोनों में ही गिरावट नजर आएगी। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, पिछले साल में 11,692 लाख का था, पिछले क्वार्टर में बढ़ के 29,399 लाख का हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर में 10,778 लाख का हुआ है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे थोड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बड़ी गिरावट इसके अंदर में हुई है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। वो यहाँ देखने को मिलेगा, पिछले साल में 7,538 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 19,159 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 6,859 लाख का हुआ है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे थोड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बड़ी गिरावट कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन शेयर के ऊपर में पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पैसा है, इसका इम्पैक्ट तो शेयर के ऊपर में जरूर पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखें तो पिछले साल में 7,533 लाख का इनकम हुआ था और पिछले क्वार्टर में 19,179 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 6,879 लाख का हुआ है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे थोड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बड़ी गिरावट हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मंडे के दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन ही थोड़ी देर बाद आपको ब्रेकआउट वाला वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहां से ये सपोर्ट लेने वाला है, जहां से हमने रिवर्सल की बात की है, अगर उस सपोर्ट को तोड़ कर नीचे आता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से अगर आप ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले साल में जो इसका ईपीएस था वो 0.07 था, पिछले क्वार्टर में बढ़ के 0.18 हो गया था और इस क्वार्टर में 0.06 हो गया है। यानी कि यहाँ भी क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन ईयर ईयर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में मूव बहुत खतरनाक आता है और ये मूव लोअर सर्किट में लॉक या अपर सर्किट में लॉक हो जाता है, इसीलिए आपको निकलने का या एंटर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टॉक साई कोशिश करता है कि हर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।